श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी के रखत जौनपुर कक्षा 12 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको प्रश्न नंबर 2 पढ़ाएंगे। इसमें प्रश्न नंबर 2 है दहेज प्रथा का समाज पर कुप्रभाव का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है दहेज प्रथा का समाज पर कुप्रभाव का उल्लेख कीजिए। उत्तर है दहेज प्रथा के कारण समाज में अनेक कुप्रथाएं तथा विषमताएं प्रचलित हो रही। वास्तव में दहेज एक कलंक है जिसके कारण एक नवविवाहित का भविष्य असुरक्षित हो जाता है। दहेज प्रथा के कारण नवविवाहित दाम्पत्य असुरक्षित हो जाता है। आए दिन नववधू परिवार में जब जाती है तो दहेज को लेकर आए दिन टीका टिप्पणी बातचीत के दौरान ताने सास ननद के ताने सुनने पड़ते हैं। इससे समाज में उसके ऊपर तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है जिससे वह अपने जीवन से उबरने लगती है। इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1 हेडिंग वधुओं के साथ दुर्व्यवहार। के साथ दुर्व्यवहार। वधुओं के साथ दुर्व्यवहार होने लगता है। उसके साथ दहेज के लोभी सास ससुर उसके पति द्वारा उसके साथ तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती है। उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाने लगता है वह अपनी लाइफ में घुटन महसूस करने लगती है, क्योंकि उसके दिल दिमाग में ये बात पहुंच जाती है कि यदि माता पिता द्वारा मुझे इनके हिसाब से मुँह मांगा दहेज दिया गया होता तो मेरे ज़िंदगी में इस तरह का अत्याचार सहन करने की बात न आती। इस नाते सभी लोग परेशान होकर अपने लाइफ में तरह तरह से यातनाएं सहते हुए अपना जीवन दिन पर दिन बिताने लगती है, जिससे उसके नवविवाहित दाम्पत्य दुखमय हो जाता है। दहेज के कारण वधुओं के सभी गुण योग्यताओं को भी हे दृष्टि से देखा जाने लगता है। उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, उसके गुण को अवगुण की भावना से देखे जाने लगते हैं। उसके जो हाव भाव हैं सब अपने आप में सिमट जाते हैं। उसका जीवन कलंक सा साबित होने लगता है। उनको शांति नहीं मिलती तो वधुओं के मायके के साथ वधु को मायके से अधिक धन लाने के लिए प्रेरित किया जाने लगता है। तरह तरह से परेशान किया जाता है, जिससे वह धीरे धीरे परेशान होकर तरह तरह से यातनाएं सहते सहते अंततोगत्वा उसको जलाकर लोग मार भी डालते हैं, उसकी हत्याएं भी कर देते हैं दहेज के लोभ के कारण, जिससे वो परेशान होकर काफ़ी उसका जीवन कठिन हो जाता है, जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। वो परेशान होकर काफ़ी यातनाएं सहते सहते अपने मायके के लोगों से बातचीत करती है, कहती है कि मेरी लाइफ में यह दुख भरी कहानी कौन टाल सकता है। इस दहेज के लेकर समाज में जो तरह तरह की नववधुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है
उसके निवारण के लिए कोई ऐसा उपाय सोचा जाए जिससे नववधू दंपति का जीवन सफल हो सके। इस नाते उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है कि वो अपने जीवन से घूट घूट कर, कभी कभी ऐसा होता है कि वह दम तोड़ देती है। अगली हेडिंग होगी आत्महत्या। आत्महत्या। अधिक दहेज के मांग के कारण वधुएं जब दहेज नहीं ला पाती हैं, उनको जब पति द्वारा जब परेशान किया जाता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है, जब अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर पाती, ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन से ऊबकर आत्महत्याएं तक कर लेती है, जिससे कहती है न हम रहेंगे, न ही ऐसा हमारे साथ बर्ताव किया जाएगा। इस नाते मेरा जीवन कठिन हो चुका है, अब इस दुनिया में, इस धरती पर मेरा रहना उचित नहीं है। अपने जीवन से वो तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। माता पिता को इतनी परेशानी होती है कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दहेज के मांग के कारण कभी कभी लड़कियां और उनके माता पिता परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं कि वे कहाँ हम इतना दहेज पाएंगे, कि बेटी का हाथ पीला कर पाएंगे। जब बेटी का हाथ पीला नहीं कर पाते हैं, पीला करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह अपने जीवन से ऊबकर आत्महत्या तक के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा परिवार ही समाप्त हो जाता है। अगली टॉपिक होगी पारिवारिक संघर्ष। नंबर 3 टॉपिक है पारिवारिक संघर्ष। दहेज न लाने पर बहू की सास व नंदे ताना देकर उसके अपमानित करती हैं, तरह तरह की परेशान करती हैं। लड़कियों द्वारा इस बहू का पक्ष लेने पर उसे भी डांटी खड़ी खोटी सुननी पड़ती है। परिणाम में होता है कि संघर्ष शुरू हो जाता है। पारिवारिक संघर्ष में आकर उनके घर पर सास ससुर ननद इत्यादि द्वारा उसको अपमानित किया जाता है। जज कोई इसका विरोध करता है तो ऐसी स्थिति में उसे भी खरी खोटी सुननी पड़ती है। लोग परेशान होकर अपने जीवन से अजी जाकर उससे बहू को प्रताड़ित करने लगते हैं। आए दिन परिवार में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। लोग परेशान होकर संघर्षमय जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि यह कहते हैं कि यह जीवन बड़ा संघर्षमय है। इस जीवन में इन परेशानियों से जीवन जीना बड़ा कठिन कार्य हो गया है। इस नाते आए दिन परिवार में पारिवारिक संघर्ष उत्पन्न होता रहता है, जो समाज और परिवार के लिए एक कलंक साबित होता चला जा रहा है। ये समाज में दहेज प्रथा जो है समाज के लिए घातक साबित होती चली जा रही है। जो परिवार का प्रेम प्रसार है वह दिन प्रतिदिन कठोरता के नाते परिवर्तित होता चल रहा है। परिवार का वातावरण संघर्षमय होता चला जा रहा है। दहेज को लेकर आए दिन परिवार में झगड़े लड़ाई तूफान हुआ करते हैं। नव दंपति का जीवन कलंक हो जाता है। वह सुख और शांति का दिन उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो पारिवारिक संघर्ष को लेकर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे परेशान होकर नवदंपति अपना विवाह विच्छेद करने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अगली टॉपिक है बेमेल विवाह। दहेज के अभाव में कभी कभी लोग अपनी कन्या का विवाह अनपढ़ अपाहिज गवार कुरूप बूढ़े बेरोजगार के साथ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कियां कन्याओं को जीवन भर अपनी इच्छाओं को रुचियों को दमन करना पड़ता है, वह कष्ट उठाना पड़ता है उनके लिए। ऐसी स्थिति में दहेज के कारण
लोग अपनी कन्याओं का विवाह बेमेल विवाह कर देते हैं, जिसका उनके साथ कोई मेल नहीं होता है, क्योंकि दहेज के न जुटा पाने के कारण उनके मुताबिक वर नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में लड़कियों को बेमेल विवाह करना पड़ता है। उनके माता पिता द्वारा अपाहिज, कुरूप, बूढ़े, अनपढ़, गवार के साथ ब्याही जाती हैं और उनके साथ जीवन निर्वहन करना पड़ता है। अगली टॉपिक है अपराधों को प्रोत्साहन। दहेज लोगों को अनेक प्रकार के अपराध करने के लिए विवश कर देता है, जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार व गमन इत्यादि। जो ही लड़कियां जन्म लेती हैं, माता पिता दहेज के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके जन्म को अपशगुन माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस दहेज के माहौल के कारण आज के आधुनिक समय में जो जितना दहेज अपनी लड़की को देता है, समाज में उतनी प्रतिष्ठा का पात्र हो जाता है। इस नाते समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने लगता है, क्योंकि लड़कियां जब जन्म ले लेती हैं, जन्म लेने के उपरांत उनके माता पिता द्वारा उन्हें दहेज के लिए उन्हें धन किसी तरह कलेक्ट करने लगते हैं, इकट्ठा करने लगते हैं। वह मौका मिलता है तो गमन घोटाला, घूस इत्यादि लेने लगते हैं। समाज में इससे तरह तरह के भ्रष्टाचार जागृत होने लगते हैं। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए चाहे दहेज प्रथा को ही समाप्त कर दिया जाए, तो लड़कियों के विवाह के लिए लोगों को इसके विषय में सोचने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वह दहेज के लिए परेशान नहीं होंगे, जिससे समाज में अपराध को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। न किसी तरह लोग दहेज के चक्कर में दहेज के लिए परेशान होकर सभी लोग किसी तरह से दहेज जुटाने लगते हैं। जब दहेज जुटाने लगते हैं तो दहेज के लिए उनको यदि अपनी आय में से दहेज के लिए पर्याप्त धन नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में अवैध तरीके से धन जुटाने लगते हैं। जब अवैध तरीके से धन जुटाकर कलेक्ट कर लेते हैं, इस कारण वह लड़कियों को शिक्षा दीक्षा इतना कराते हैं कि जिससे उनका जीवन यापन हो सके। इस नाते जब वो शिक्षित हो जाती हैं लड़कियां, तो उनके लिए उनके शिक्षा के हिसाब से वर की तलाश करनी होती है। जब उसके शिक्षा के हिसाब से वर की तलाश करनी होती है, तो उसके हिसाब से दहेज की रकम भी चुकानी पड़ती है। इस नाते जब उनके पास धन नहीं रहता है, तो किसी तरह धन जुटाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे समाज में अपराध को प्रोत्साहन मिलता है, अपराध को बढ़ावा मिलता है। लोग किसी तरह से अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने ईमान को बेचकर धन जुटाने लगते हैं। सोचते हैं कि जब धन हमारे पास नहीं रहेगा तो कन्या बिन ब्याही रह जाएगी। जब बिन ब्याही कन्या रहेगी तो समाज में हमारे ऊपर तरह तरह से लोग उंगलियां उठाएंगे, जिससे हम किसी तरह धन जुटाकर अपनी कन्या का विवाह कर दें, जिससे समाज में किसी तरह का अपवाद के पात्र हम न बनें।